नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। दुर्ग में रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर कार्यक्रम। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम ने गोंडवाना भवन को दी लाखों रुपए की सौगात। भिलाई में विधायक विद्यारतन भसीन को सीएम भूपेश बघेल ने दी श्रद्धांजलि। भसीन के चित्र पर पुष्पिके अर्पित। शोकाकुल परिवार को बंधाया डंडा। सागर में प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। शिवराज सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कई मुद्दों को लेकर सरकार का किया घेराव। नारायणपुर में है तैयार हम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सीएम बघेल ने वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। आगामी चुनावों को लेकर की गई चर्चा। और रायपुर में माता साहिब हाथी देवी का अवतरण महोत्सव शरदानी दरबार में 24 से 26 जून तक आयोजित कार्यक्रम। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर दुर्ग से है, जहां सीएम भूपेश बघेल जिला मुख्यालय में केंद्रीय गोंड महासभा धनधागड़ के तत्वाधान में आयोजित रानी दुर्गावती बलिदान दिवस समारोह के मुख्य रूप से अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस दौरान उन्होंने रानी दुर्गावती के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने समाज के अध्यक्ष द्वारा दी गई मांगों का जिक्र करते हुए गोंडवाना भवन के लिए 50 लाख रुपए की राशि की घोषणा भी की। खबर भिलाई से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने वैशाली नगर के विधायक विद्यारतन भसीन के निवास पहुंचकर उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम बघेल ने विद्यारतन भसीन के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में चंद्र भसीन और उनके परिवारजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। साथ ही सीएम ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए ईश्वर से इस अपार दुख की घड़ी में भसीन के परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। खबर सागर से है, जहां बीजेपी की शिवराज सिंह की भ्रष्टाचार से भरी सरकार और उनके विफल नीतियों के खिलाफ जिला शहर कांग्रेस का एक दिवसीय धरना आयोजन कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन के पास आयोजित किया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष शहर राजकुमार पचौरी ने कहा कि महाकाल मंदिर घोटाला, सतपुड़ा भवन में लगाई गई आग और उन अरबों के भ्रष्टाचारों को स्वाहा करने के कार्य बीजेपी की शिवराज सरकार के द्वारा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि सागर स्मार्ट सिटी एवं नगर निगम में भ्रष्टाचार सभी को मालूम है। बढ़ती महंगाई की मार से जनता बेहद ही परेशान है। आप सुर्खी जाने के पहले सोचेंगे कि हम भैया सुर्खी जाएं कि नहीं जाएं। ये सुर्खी स्टेट इनकी है, खुरई स्टेट इनकी है और रैली भार्गव जी की स्टेट है और शैलेंद्र की स्टेट सागर बन जाएगी। तो आप और हम गुलाम के अलावा कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए कांग्रेस के हम उन साथियों को नमन करते हैं कि जो इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी एफआईआरों के बाद, इतने जुल्म के बाद आज कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी मजबूती से भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो गोदी मीडिया चल रहा है। इसलिए आप जो सही बात है उन तक पहुंचाने के लिए आपको और हमें ही काम करना पड़ेगा। सागर में 1600 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ स्मार्ट सिटी के लिए। हम 1600 करोड़ का हिसाब मांगेंगे। तालाब में मिट्टी खोदने के नाम पे, कॉरिडोर बनाने के नाम पे, नाला बनाने के नाम पे, और शहर में आप जाओगे तो स्मार्ट सिटी में पता नहीं कहां कहां हम जाते हैं, स्मार्ट सिटी के बोर्ड लगे मिलते हैं। किसी नाली पे स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा मिलेगा, किसी पार्क में स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा मिलेगा। इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे
अंधाधुंध घोटाला किया हुआ और इसकी दलाली प्रशासन से लेकर मंत्रियों में बराबर बांटी गई थी और इसी की लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई मुख्यमंत्री तक जारी है, जिसको शिवराज सिंह खत्म नहीं कर पा रहे। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं कि हम शिवराज सिंह की सरकार को ठहरने नहीं देंगे। आने वाले कुछ दिनों में जिला शहर कांग्रेस कमेटी तीनों मंत्रियों और सागर के विधायक के खिलाफ सागर विधानसभा के एक घर जाएगी और उनके काले चिट्ठे को एक पेपर पे उतार के हम 48 वार्ड के एक घर जाएंगे और हम उनका कारनामा बताएंगे कि देखो आज इन्होंने सागर की क्या दुर्दशा कर दी है। आपका तालाब मिटा दिया है, दुबे तालाब में प्लाटिंग कर दी है, दुबे तालाब में प्लाटिंग कर दी है, प्लाट बेच दिए हैं और कमलनाथ जी ने दो बार पैसे दिए हैं। एक बार जब बीजेपी की सरकार थी तब कमलनाथ जी ने तालाब के लिए पैसे दिए थे, उस समय हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया। अब खबर रायपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के सवाल पर कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लाशों पर राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग एक ही बार हुई थी, वो 25 मई 2013 में हमारे नेताओं को नाम पूछ कर मारा गया। इसी के साथ कांग्रेस नेता और बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जमकर उन्होंने आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी लाशों पर राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग एक ही बार हुई थी 25 मई 2013 को, जब हमारे नेताओं को नाम पूछ के मारा गया था। कौन है नंद कुमार पटेल, कौन है दिनेश पटेल, कौन है महेंद्र कर्मा, कौन है विद्याचरण शुक्ल, नाम पूछ के मारा गया था। ये था टारगेट किलिंग। निश्चित तौर पर किसी की भी हत्या निंदनीय है और हमारी सरकार हत्या और अपराधों पर 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। हमारे भी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। 15 साल में 187 कांग्रेस नेताओं की हत्या हुई थी। हमने कभी टारगेट किलिंग का नाम नहीं लिया था। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो गिद्ध के समान हो गया, वो लाशों पर राजनीति कर रही है। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय नारायणपुर ऑडिटोरियम में है तैयार हम विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष चंदन कश्यप, विधानसभा प्रभारी कैलाश पोयाम, प्रदेश महामंत्री रजनू नेताम की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलेजा और सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित करते हुए आने वाले चुनावों की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। धार जिला मुख्यालय पर सर्व ब्राह्मण समाज के लोगों ने विधायक नीना वर्मा को एक ज्ञापन दिया है। इस दौरान ज्ञापन में दर्शाया गया है कि मध्य प्रदेश में गरीब ब्राह्मणों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाए। वहीं सर्व ब्राह्मण समाज के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र जोशी ने बताया कि ये मांग भरा ज्ञापन नीना वर्मा को इसलिए दिया गया है कि वो हमारी बात को सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचाएं और इसी प्रकार ऐसा ही ज्ञापन हम कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी देंगे, ताकि वे आने वाले चुनाव के घोषणा पत्र में मांग को पूरा करने की घोषणा करें। सर्व ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें गरीब ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए उसी के में पूरे प्रदेश में सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग दोनों को ज्ञापन दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोगों से मांग है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से तक हमारी बात पहुंचाए और गरीब ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात करें। विपक्ष से ये मांग है कि माननीय कमलनाथ जी से आप ये बात करें कि उनके चुनावी घोषणा पत्र में ये उल्लेख करें कि ब्राह्मण बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगर हमारी मांग इसके बाद भी पूरी नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में 100 दिन का चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। अभी हम सत्ता पक्ष और विपक्ष से निवेदन कर रहे हैं, इसके बाद हम सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी मांग नहीं हुई तो हम पूरे प्रदेश में एक साथ धरना देंगे।
रायपुर में भारतीय सनातन संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक विश्व प्रसिद्ध पूज्य शदानी दरबार तीर्थ में शिव अवतारी संतों की परंपरा में 5वें पीठाधीश पूज्य माता साहिब हासी देवी का 3 दिवसीय अवतरण उत्सव 24 से 26 जून तक आयोजित किया गया है, जिसका शुभारंभ 24 जून को ज्योति प्रज्वलन और गणेश गौरी पूजा के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया गया, जिसकी पूर्णाहुति 26 जून को होगी। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के सामाजिक महिला कार्यकर्ता के लिए मातृशक्ति सम्मान समारोह 24 जून शनिवार शदानी शक्ति महिला मंडल द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी गरिमाई उपस्थिति प्रदान की और उपस्थिति और आशीर्वाद ग्रहण भी किया। कोंडागांव जिले में माकड़ी ब्लॉक के पाल्टापारा निवासी प्रदीप पोयाम सर्व मित्र के रूप में उभर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां भी सांप देखे जाने की सूचना होती है, वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ देते हैं। इसी कड़ी में प्रदीप पोयाम का एक बार फिर 2 दिनों में 5 कोबरा सांपों का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगलों में छोड़ा गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदीप अब तक हजारों की संख्या में सांपों को लोगों के घर से पकड़कर उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ चुके हैं। वहीं सर्वमित्र प्रदीप पोयाम आम जन से अपील करते हैं कि अगर धोखे से सांप आपके घर में घुस जाए तो आप उन्हें मारे नहीं, बल्कि उनके मोबाइल नंबर 7879784084 पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे सांप का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा सके। मैंने आज तक कम से कम 1000 से ऊपर ही सांप पकड़े हैं। सांप की प्रजाति बोले पहला पानी नांग काला होते हैं, जो पानी में रहते हैं। हाँ, उसके बाद नागराज, तब बहुत सारा प्रजाति की। हाँ, बहुत ही ज्यादा ही पकड़ा था। बिलासपुर में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशन पर वन विभाग की ओर से लकड़ियों के अवैध परिवहन और कटाई पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में वन मंडल की टीम ने भारी मात्रा में साल की अवैध लकड़ी का रूप से परिवहन करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान वन विभाग की टीम ने अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन हाइड्रा मशीन भी बरामद की गई है। बता दें कि वन विभाग की टीम को देखकर लकड़ी मालिक और लकड़ी लोड करने वाला व्यक्ति फरार हो गया। खबर कोरबा से है, जहां सिविल लाइन थाने इलाके में एमपी नगर कॉलोनी में बदमाशों ने बुजुर्ग महिला और उसके नाबालिग पोती को बंधक बनाकर लूट के वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि बदमाशों ने घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट की है। इस दौरान बदमाशों ने महिला और लड़की के मुंह पर टेप बांधकर अलमारी में रखे नकदी और लाखों के आभूषण को लेकर वह फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। छुरिया थाने के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे चिचोला पुलिस चौकी क्षेत्र के पाटेकोहरा चेक पोस्ट के पास बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। आपको बता दें, इस दौरान कई यात्री घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल चिचोला पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बस में आप भी थे और 2 हो गए। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? साकुली से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे आप लोग? रायपुर जा रहे थे। आपको कहाँ लगा है? होंठ लगा है। अब इलाज दवाई पानी हो गया आपका? टोटल 8 मरीज लाए गए हैं जी, जिसमें से 7 मरीजों को थोड़ा लगा है, जिनका ड्रेसिंग करके उनको यहाँ पर ही रखा जाएगा जी। 1 मरीज है जिनको ज्यादा लगा है जी। हो सकता है कि छाती में पसली की हड्डी टूटी होगी जी, तो इसके लिए उनको नांदगांव भेजा जा रहा है। प्राथमिक उपचार कर लिया गया है। अभी फिलहाल और बच्चे लोगों को भी लगा हुआ है सर, ज्यादा बड़ा चोट तो नहीं लगा उन लोगों को? नहीं, किसी को बड़ा चोट नहीं लगा।
अब खबर सूरजपुर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि जिले के देवनगर क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर बिलासपुर से है, जहां बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था कई महीनों से बंद पड़ी है। वहां के कर्मचारी ने बताया कि करीब 2 महीने से लिफ्ट बंद है। साथ ही वहां के चिकित्सक से बात करने पर उन्होंने भी बताया कि उच्च अधिकारी से इस विषय में कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई सही जवाब नहीं मिला है। आपको बता दें कि लिफ्ट बंद होने से बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही वहां की साफ सफाई पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लगभग 1 महीने से काम नहीं कर रहे हैं। इसकी शिकायत वगैरह किसी से आप उच्च अधिकारी जो यहाँ के? हाँ, उच्च अधिकारी से बात किया है। शायद इसका एएमसी पठाना बाकी रह गया है, जो कंपनी को एएमसी दिया जाता है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो ये किसकी गलती मानेंगे सर, या ये उच्च अधिकारी अगर एएमसी नहीं पटा पाएंगे तो मरीजों का क्या दोष है? यहाँ जितने भी मरीज आते हैं, कुछ डिलीवरी की महिलाएं जो आती हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं और ऑपरेशन होता है तो वहाँ से एम्बुलेंस ऊपर में लेके आया जाता है, उनकी स्थिति भी, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ता है हमारा मरीजों के ऊपर? देखिए, लिफ्ट के अभाव में हमारे पास एक अल्टरनेटिव व्यवस्था है जिसको वन रैक बोलते हैं, और मरीजों को लिफ्ट में ना लाके अगर जरूरत पड़ती है तो हम स्ट्रेचर के सहारे ट्रेन से ऊपर। सारंगगढ़ मिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में आज यात्री बस सर्विस मालिकों पर आरटीओ विभाग ने शिकंजा कसा है, जिससे बस मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। सारंगगढ़ बस स्टैंड में क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने दबिश देते हुए लगभग 12 से अधिक बसों पर कार्रवाई की है, जिसमें 2 बसों को आरटीओ विभाग ने जब्त कर सिटी कोतवाली सारंगगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिसमें चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं आरटीओ विभाग के अधिकारी वीके वर्मा ने बताया कि जिले में यात्री बस सर्विस द्वारा परिवहन विभाग के नियम कानून का पालन सही तरीके से नहीं करने की शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर कार्रवाई की गई है। अगर आगे भी जो बस बिना परमिट के या अधिक यात्री सीटर अवैध तरीके से रोड पर चलेगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बसों में जो दुर्घटना हो रही है और सुरक्षा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अभी रोजाना कार्रवाई हो रही है। तो जैसे कि कल भी, जैसे आप देख पा रहे हैं बगल में जो बस खड़ी है रफ्तार ट्रेवल्स की, उसे कल जब्त किया गया था वैध परमिट के बिना चलाए जाने पे। उसी प्रकार आज परिवहन उड़न दस्ता रायगढ़ द्वारा ये जो आप बस देख रहे हैं प्रीत रोडवेज की, इसे भी वैध परमिट के बिना पाए जाने पर, संचालित किए पाए जाने पर इसे भी जब्त किया गया है। खबर गरियाबंद से है, जहां राजिम के छूरा पुलिस ने स्पेशल टीम के साथ मिलकर तेंदुए की खाल के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। छूरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार चारों तस्कर तेंदुए की खाल को लेकर बेचने की फिराक में जा रहे थे। तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि तस्करों के पास से एक तेंदुए की खाल को बरामद कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में पुलिस स्पेशल टीम एवं थाना की स्टाफ द्वारा मुखबिर की सूचना पर वो तेंदुआ खाल ला रहे हैं करके सूचना मिला था। 2 मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिसे कुसुमबुड़ा तिराहा के पास घेराबंदी कर पकड़े गए, जिसमें एक बोरी में, सफेद कलर के बोरी में तेंदुआ खाल रखा गया था, जिसे चारों लोगों को पकड़कर थाना लाया गया। ये बेचने के फिराक में ये लोग घूम रहे थे। खबर कोंडागांव से है, जहां मौत के बाद भी युवक को अपने ही गांव में 2 गज जमीन नसीब नहीं हो पाई है। पूरा मामला कोंडागांव जिले के जैतपुरी का है, जहां 27 साल का युवक अनंत दीवान और उसका भाई धर्म परिवर्तन कर चुके थे। अनंत बिजली विभाग में प्राइवेट काम करता था। करीब 4 महीने पहले बिजली खंभे से गिरकर युवक घायल हो गया था और 4 दिन पहले हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद ग्रामीणों ने गांव के मृतक के अंतिम संस्कार के लिए इजाजत नहीं दी।
आपको बता दें कि मृतक के परिजन अपने पट्टे की जमीन पर अंतिम संस्कार करना चाहते थे। गांव में तनाव की खबर मिलने पर एसडीएम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया गया और मृतक का अंतिम संस्कार कोंडा गांव लाकर कब्रिस्तान में कराया गया। इसमें ना वो 2-3 माह हो गया वैसे करके बोल रहे हैं, मेरे को भी पता नहीं था। वो गिर गए खंबा से, बिजली ऑफिस में काम कर रहे थे होंगे, तो ये पास काम नहीं कर रहे थे, कहीं दूसरे जगह काम कर रहे थे। और ना आज जो भीड़ इतना हाँ, हो गया था, किस बात को लेकर? वो ना ईसाई धर्म में है, ऐसे करके धर्म संकट के माध्यम से ऐसे उड़ा है, तो इसमें घटना हुआ। तो इस घटना को लेकर के बहुत विवाद चल रहा है गांव में। इसमें जगह नहीं है धर्म के में, तो जगह दिए हैं लेकिन वो ईसाई धर्म में रहने वाले का जगह नहीं है, ऐसे करके। जैतपुरी गांव में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसमें गांव वाले इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ दफन नहीं करने देंगे। गांव में तनाव की स्थिति होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर उपस्थित हुई, जहां पर अभी वर्तमान में स्थिति सामान्य है और इसके परिवार वाले हैं मृतक के इस शव को दफन करने के लिए ले गए। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में बीती रात एक किराना व्यवसायी के सूने मकान में घर के नौकर ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि व्यवसायी अनुराग अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ शादी समारोह में शरीक होने रायपुर गए हुए थे। वहीं देर रात जब लौट कर आए तो मकान और अलमारी का ताला टूटा हुआ था, जिसकी सूचना मकान मालिक ने पिथौरा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस शक के आधार पर दुकान में काम कर रहे कर्मचारी राहुल यादव से पूछताछ की गई तो उसने चोरी करना कबूल किया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 457 और 380 के अपराध पंचबद्ध कर कार्रवाई कर रही है। घर पे सामान भेजने के लिए कभी कभार जो उसको आरोपी को भी ले जाता था अपने घर से, और कई बार जब पैसा रखे अलमारी में तो आरोपी भी साथ में था। दिनांक 23/6/23 को प्रार्थी जो है दुकान पर कहा गया कि मैं रायपुर जा रहा हूं, तो आरोपी के मन में लालच आ गई। इसी कारण से उसने एक दुकान से पेचकस उधारी मांग करके एक घटना को अंजाम दिया है। खबर पिथौरा से है, जहां क्षेत्र के ग्राम डुमरपाली में जमीन विवाद को लेकर नशेड़ी बेटे ने माता पिता पर प्राणघातक हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बेटा नशे की हालत में जमीन विवाद को लेकर परिजनों से गाली गलौज करने लगा। इतना ही नहीं, उसने हत्या की नीयत से अपने माता पिता पर फावड़े से हमला भी कर दिया, जिससे उसके परिजन बेहद ही गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 एकड़ जमीन है, उसमें से 1 एकड़ जमीन को वो किसी दूसरे व्यक्ति से गांव में ही सौदा किए थे, जिसका जो आरोपी है विरोध करता था। और कल दिनांक 23/6/23 के शाम 5:30 बजे ये शराब के नशे में आया और अपने माता पिता से गाली गलौज किए। आपस में दोनों में विवाद हुआ। एक घर में रखे एक फावड़ा से अपने माता को अपने पिता को दोनों को गंभीर रूप से सिर में प्राणघातक हमला करके घायल कर दिया, जिसके कारण से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 138/23 धारा 294, 506, 307 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके न्याय रिमांड पर जेल भेजा है। अब खबर कबीरधाम से है, जहां जिले का एकमात्र बहुचर्चित चंद्रयान हेल्थ केयर अस्पताल में बदसलूकी का मामला सामने आया है, जहां अस्पताल के कर्मचारी ने इलाज के लिए आई महिला से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अस्पताल प्रबंधक के साथ कर्मचारी पर क्या कार्रवाई होती है। इस तरह का मामला रसूल निसाद नामक एक मित्र है हमारा, वो सुबह हमें फोन करता है और ये कहता है कि भैया यहाँ पर मेरे परिजनों के साथ, मेरे वाइफ के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो आप लोग आए। यहाँ आने के बाद ये पता चलता है कि जहाँ वो अपनी पत्नी का जान बचाने के लिए एडमिट किया है, उसी हॉस्पिटल परिसर के अंदर उनके स्टाफ के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, हुआ जाता है, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और वो चीख चिल्ला भी नहीं सकती। ये जानकारी है उसको, क्योंकि उसके माथे में चोट है, तो सिटी स्कैन हुआ है, उसके पास ताकत नहीं है। ये सारी जानकारी होने के बावजूद वो पूरा प्री प्लानिंग से ये काम किया गया है और मैं ये नहीं मानता कि इसे
कि कोई प्रकार का मंदिर कहा जाए, इसे तो एक प्रकार का पाप ही कहा जाएगा। और ये हॉस्पिटल नहीं है, ये नर्क बन चुका है। लगातार यहाँ की शिकायतें आती हैं। इससे पहले भी कोविड के समय भी यहाँ पर इसी प्रकार की शिकायतें थी। 20 दिन के लिए जहाँ तक मुझे जानकारी है इसका लाइसेंस भी रद्द किया गया था। मैं तो निवेदन यही चाहूंगा कि इसको पूर्ण रूप से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।